तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों पावर सिस्टम का यूनिट नंबर 4। टाइटल है हमारा केबल्स। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ अंडरग्राउंड केबल्स। अंडरग्राउंड केबल कैसा बना होता है, इससे क्या कंस्ट्रक्शन होती है, हम उसको डिटेल में देखेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको ये समझ आ गया एक बार तो आगे की जितनी भी कैलकुलेशन है वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। उसको थोड़ा समझते हैं। देखो अंडरग्राउंड केबल क्या होते हैं? ऐसे केबल्स जो अंडर द ग्राउंड, ठीक है। अगर वो ग्राउंड के अंडर काम कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है उनको मॉइस्चर को भी झेलना होगा, ठीक है। बारिश, पानी, डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन को उनको फेस करना होगा। तो उन डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन को कैसे सक्सेसफुली फेस कर पाते हैं उसके लिए उनको प्रॉपर्ली डिजाइन करना पड़ता है। तो डिजाइनिंग के स्टेप क्या क्या है, फॉलो करना, सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, कंडक्टर, ठीक है जी। सपोज आपके पास एक कंडक्टर है, ये क्या है, एक कंडक्टर है आपके पास, ठीक है। कंडक्टर जनरली बना होता है या तो एल्यूमिनियम का होता है या फिर कॉपर का होता है, ठीक है जी। अब इस कंडक्टर के ऊपर हम क्या लगाते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल लगाते हैं। यहां पे हमने क्या लगाया, इंसुलेशन लेयर हमने लगाया। अगर आप इसको कंपेयर करो आपकी ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन से, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन आपने देखा होगा सिर्फ जैसे कंडक्टर होता है, ठीक है, उसके ऊपर कोई इंसुलेशन लेयर नहीं होती, ठीक है। क्यों नहीं होती? क्योंकि एक तो वो अबव द ग्राउंड होता है और आप जनरली इसको हाथ से टच नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये डिफरेंस हुआ ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन और केबल की कंस्ट्रक्शन में। तो सबसे पहले क्या आएगा, कंडक्टर आएगा। कंडक्टर के ऊपर हम क्या लगाएंगे, इंसुलेशन लेयर लगाएंगे, ठीक है जी। तो इतने से क्या होता है, हमारा कंडक्टर बन जाता है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं इसी स्ट्रक्चर को अंडर द ग्राउंड रख दूंगा तो होगा क्या, ये जो मेरी इंसुलेशन लेयर है, जो ग्राउंड है उसकी इन्वायरमेंटल कंडीशन उसको अफेक्ट कर सकती है। लाइक ग्राउंड में कोई पानी आ सकता है ना, अगर पानी आ गया तो क्या हो गया, जो इंसुलेशन है वो मॉइस्चराइज हो जाएगा, ठीक है। तो इसके मॉइस्चराइजेशन को रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ और बेहतर सोचना पड़ेगा। तो बेहतर सोचने के लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक नई लेयर लगाते हैं, ठीक है जी। तो जो नई लेयर आएगी उस लेयर का नाम होता है आपका सीथ या फिर मेटल सीथ। इसको क्या बोलते हैं, मेटल सीथ। मेटल सीथ क्या करेगी, जो इंसुलेशन लेयर है, इंसुलेशन लेयर किसकी बनी हो सकती है, सपोज आपकी पीवीसी की बनी है या फिर किसी पेपर की बनी है। डिफरेंट मटेरियल आप यूज कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर एप्लीकेशन पर्पज, ठीक है जी। पहले वो कंडक्टर के ऊपर एक लेयर होती है इंसुलेशन की। इंसुलेशन लेयर किसकी बनी होती है, जनरली पेपर की बनी होती है। अब इस इंसुलेशन को मॉइस्चर से बचाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मेटल सीथ यूज करते हैं। जनरली यहाँ पे जो मेटल यूज होती है वो या तो एल्यूमिनियम यूज होता है या फिर लेड यूज होता है, ठीक है जी। ये क्या बचाएगा, इसका काम क्या होता है, जो मेटल सीथ है प्रिवेंट्स या सेव्स इंसुलेटर फ्रॉम द मॉइस्चर। ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपसे कोई पूछे कि मेटल सीथ का क्या काम होता है किसी भी अंडरग्राउंड केबल में, तो उसका क्या काम होता है, ये जो इंसुलेशन लेयर है इसको मॉइस्चर से बचाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मेटल सीथ हम यूज करते हैं, ठीक है जी। अब क्या हुआ, यहाँ तक तो सारी बात होती है, लेकिन अब मैं केबल यूज कर रहा हूँ उसको मुझे मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी तो प्रोवाइड कराना है।
तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, एक हार्मोनिक सिस्टम यूज करूंगा। लेकिन हार्मोनिक सिस्टम से पहले इसमें एक और लेयर होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग ध्यान रखना। इस लेयर को हम बोलते हैं बेडिंग। क्या बोलेंगे इस लेयर को? बेडिंग। क्यों करते हैं बेडिंग, इसका मतलब मैं भी आपको समझाता हूँ। उससे पहले एक और लेयर देख लेते हैं। मेटल शीट ने क्या प्रोवाइड करा है? मॉइस्चर से सेव किया किसको? इंसुलेटर को। ठीक है जी। अब साथ साथ अब ये जो हमारा केबल हम डिजाइन कर रहे हैं, इसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने के लिए हम एक बेडिंग के बाद एक नई लेयर ऐड करते हैं, जिस लेयर को आप बोलोगे, ये जो लेयर है इस लेयर का नाम होता है आर्मरिंग। क्या बोलते हैं? इसी के अंदर लिखे थे, इस लेयर को हम क्या बोलते हैं? आर्मरिंग। ठीक है। आर्मरिंग किसका बना होता है? स्टील का बना होता है। और ये क्या काम करेगा आपका? मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएगा किसको? केबल को। ठीक है। तो देखो मेटल शीट के बाद मैंने क्या लगा, मैंने एक आर्मरिंग का मतलब आपको समझा दिया। जो बेडिंग है इसका यूज हमने क्यों किया? बेडिंग जनरली बनी होती है जूट की या फिर हैशिंग की बनी होती है। ठीक है जी। देखो बेडिंग का यूज क्या है कि ये जो मेटल है ये एल्यूमिनियम है, और ये जो मेटल है आर्मरिंग भी किसका बना है? मेटल का बना है। तो अगर मैं दो मेटल को पास में रख देता हूँ, एक मेटल सपोज बनी है आपकी मेटल 1, मेटल 2, अगर मैं बेडिंग को ना यूज करता तो क्या होगा? ये जो मेटल्स है, यहाँ पे कौन है? एल्यूमिनियम, और यहाँ पे कौन है? स्टील। यहाँ पे कौन है? स्टील। तो ये दोनों मेटल क्या करने लगे? एक दूसरे को कट करने लगती है। तो ये दोनों मेटल एक दूसरे को कट ना करें उसके लिए यूज करते हैं बेडिंग। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो मार्क कर लेना कि बेडिंग का किसी भी केबल में क्या यूज होता है। तो बेडिंग का क्या यूज होता है कि ये मेटल और आर्मरिंग को एक दूसरे से कट करने से बचाता है, सेव करता है। दिस इज द यूज ऑफ बेडिंग। जनरली किसका बना होता है? जूट और हैशिंग का बना होता है। ठीक है बेटा। तो इतना हुआ। इतना करने के बाद आप क्या करोगे? आपको सर्व भी करना है। अगर आपको सर्व करना है इसको, एक लास्ट लेयर इसके ऊपर ऐड हो जाएगी, क्योंकि आर्मरिंग किसका बना है? स्टील का बना है। तो इसको सर्विंग के लिए हम क्या करेंगे? एक नई लेयर हम यूज करेंगे। ठीक है जी। फाइनली यहाँ से क्या होगा? आपका जो केबल है यहाँ से सर्व हो जाएगा। तो ये जो लेयर होगी इसको हम बोलेंगे सर्विंग लेयर। क्या बोलेंगे? सर्विंग। जनरली जूट का बना होता है या फिर हैशिंग का बना होता है। इसका बना होता है, जूट का बना होता है या फिर हैशिंग का बना होता है। ठीक है। तो ये हमारा बेसिक कंस्ट्रक्शन है अंडरग्राउंड केबल का। कंस्ट्रक्शन को आपको अच्छे से समझना है। अगर एक बार आप कंस्ट्रक्शन को अच्छे से समझ गए तो इट इज़ वेरी मच ऑब्वियस, जितनी आप कैलकुलेशन आगे करोगे बहुत ही आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है। एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ अंडरग्राउंड केबल कैसे डिजाइन होता है। तो उससे पहले क्या होता है? कंडक्टर होता है। ठीक है। ये क्या आपका कंडक्टर है। अभी जो कंडक्टर है किसका बना होता है? एल्यूमिनियम कॉपर का बना होता है। अब चूंकि केबल आपका कैसा है? अंडरग्राउंड केबल है, तो उसको ग्राउंड के अंदर आपको रखना है। तो ऐसे तो नहीं आप सीधा सीधा कंडक्टर आप रख दोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ठीक है। तो क्या करें? इस कंडक्टर को हम इंसुलेट कर दें। इंसुलेट करने के लिए जनरली पीवीसी यूज कर सकते हैं, पेपर यूज कर सकते हैं। डिफरेंट मटेरियल्स आर अवेलेबल डिपेंडिंग अपॉन द योर एप्लीकेशन ऑफ द केबल। केबल आप कहाँ पे यूज कर लो। ठीक है जी। तो इतना मैंने बना लिया भाई। कंडक्टर आया, इंसुलेशन आया, केबल तैयार हो गया। ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ये जो इंसुलेशन है, जो ग्राउंड का मॉइस्चर है, वो इसे अफेक्ट कर सकता है। तो ग्राउंड के मॉइस्चर से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? नई लेयर ऐड कर देते हैं। उस नई लेयर का नाम हमने दिया मेटल शीट या फिर सिंपली शीट। शीट किसका बना होता है? एल्यूमिनियम या फिर लेड का बना होता है। ठीक है जी। इसका बना होता है एल्यूमिनियम या लेड का। इसका काम क्या है? ये जो इंसुलेशन लेयर मेरी बनी थी इसको मॉइस्चर से बचाता है। ठीक है जी। शीट क्या करती है? इस इंसुलेशन लेयर को मॉइस्चर से बचाता है। ठीक है। उसके बाद अगर आपने इतना केबल आपने मॉइस्चर से तो बचा लिया है, ओके, बट उसके बाद करना क्या है? जो केबल है उसको डिफरेंट मैकेनिकल स्ट्रेंथ को भी, उसके ऊपर डिफरेंट मैकेनिकल फोर्सेस लगेंगे। तो उस मैकेनिकल फोर्स से बचाने के लिए हम क्या यूज करते हैं?
आर्मरिंग सिस्टम यूज करते हैं। आर्मरिंग सिस्टम क्या करता है, स्टील वायर का बना होता है जो क्या कराता है, इस केबल को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ से अगर आप ऑब्जर्व करो, सीथ भी किसका है, मेटल का बना है, आर्मरिंग भी किसका बना है, मेटल का बना है। अगर दो मेटल एक दूसरे के पास डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ जाएंगी, दो डिफरेंट मेटल, तो क्या करने लगेंगे, एक दूसरे को कट करने लगेंगे, ठीक है। तो ये एक दूसरे को कट ना करें तो हम क्या करें, इन दोनों मेटल को एक दूसरे से इंसुलेट कर सकते हैं। उसके लिए हम यूज करते हैं बेडिंग। क्या यूज करते हैं, बेडिंग, सो दैट ये जो आर्मरिंग लेयर है और जो सीथ लेयर है वो एक दूसरे को कट ना करें, ठीक है जी। बेडिंग किसका बना होता है, जूट का बना होता है या फिर हेशियन का बना होता है। और फाइनली जब आप केबल को सर्व करोगे तो सर्विंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, जूट या हेशियन यूज करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक कंस्ट्रक्शन है किसका, आपके केबल का। इसको आप एक बार देख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से सारी चीजें रब कर दे रहा हूँ एक बार। देखो बेटा, सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। अगर केबल में आपको कंस्ट्रक्शन का सीक्वेंस आपको याद है और बहुत सारे क्वेश्चंस को आंसर आप कर पाओगे, है ना। अदरवाइज इसके आगे जितने भी कैलकुलेशन है करना आपके लिए टफ काम हो जाएगा, ठीक है। केबल की अगर मैं एक सीक्वेंस बनाऊं, तो आप हेडिंग में डाल सकते हो सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट लेयर्स इन अ केबल। तरीका है याद करने का। तो सबसे पहले क्या आएगा, कंडक्टर, कंडक्टर के बाद क्या आएगा, या फिर ऐसे ना करके इसको, जो कंडक्टर सबसे अंदर होता है, तो सबसे अंदर क्या हुआ है, सबसे अंदर क्या हुआ, कंडक्टर। आप साथ साथ याद करते चलो, कुछ नहीं है। कंडक्टर के ऊपर जो लेयर आएगी, कंडक्टर के ऊपर कौन आएगा, इंसुलेशन आएगा। इंसुलेशन के ऊपर कौन आएगा, सीथ आएगा या मेटल सीथ आएगा। मेटल सीथ के ऊपर कौन आएगा, बेडिंग। बेडिंग की यूज करते हैं ताकि जो दो मेटल है वो एक दूसरे को कट ना करें। बेडिंग के ऊपर कौन आ जाएगा, बेडिंग के ऊपर आएगा आर्मरिंग आएगा, है ना। और आर्मरिंग के बाद क्या आएगा, आपकी सर्विंग हो जाएगी। तो एक बेसिक सीक्वेंस आपको अंदर से स्टार्ट करना है। सबसे पहले कंडक्टर, फिर इंसुलेशन, फिर सीथ, बेडिंग, आर्मरिंग और सर्विंग, ठीक है जी। इतना करने के बाद आपका जो कंस्ट्रक्शन है अंडरग्राउंड केबल का वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। क्लियर है बात। चलो फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा और एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अगर यहाँ से आप ऑब्जर्व करो, ये कंडक्टर है ना, बीच में क्या है, ये कंडक्टर है, बीच में इंसुलेशन और ऊपर क्या है, सीथ। यहाँ भी मेटल है, यहाँ भी मेटल है, बीच में क्या है, डाइलेक्ट्रिक। तो इस केस में यहाँ क्या बनेगा, कैपेसिटेंस बन जाएगा, ठीक। तो हमारे आगे जो भी कैलकुलेशन बनेंगी फर्दर आपकी केबल के लिए, तो क्या करेंगे, कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं इस केबल के ऊपर। इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट कैसे, यहाँ से करंट फ्लो करेगा आई, ठीक है। अगर ये करंट जाएगा तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ठीक। देखते हैं आगे क्या क्या कंस्ट्रक्शन में होता है। थैंक यू।